तो यकीन नहीं आया कि अभी साहिल ने क्या कहा था। यही हाल कुछ अपूर्वा का भी था। उसे जिस चीज का डर था वही हुआ था। वो दूर जाना चाहती थी साहिल से, और आज साहिल ने सबके सामने ये कह दिया था। साहिल ने सबकी तरफ देखकर कहा, अपूर्वा, साहिल सिंह राठौर की होने वाली बीवी है। उसका पूरा हक है, और सिर्फ उसी का हक है कि वो मेरा इस्तेमाल करे, मुझे प्रोवोक करे, मुझ तक आकर मुझे प्यार करे। राहत है वो मेरे दिल का, सुकून है मेरे मन का, और आशिकी है साहिल सिंह राठौर की। मैं अपनी होने वाली बीवी के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसने जो कहा है वो आगे आएगा और सॉरी बोलेगा अभी इसी वक्त। और हाँ, ये फोटो किसने चलाई यहाँ पर, वो भी आगे आए। ये मत सोचना कि वो बच जाएगा, क्योंकि मेरे आदमियों ने पूरा कॉलेज घेर रखा है, इसलिए बाहर आओ। ये कहते हुए उसने आवाज लगाई, देव। उसके आवाज लगाते ही देव आदमियों के साथ अंदर आया। साहिल ने अपना कोट उतार के उसे दिया और टाई डीली करके हाथ के बाजू को फोल्ड कर दिया। उसने एक सिगरेट निकाला और मुंह में रखकर जला लिया। इस वक्त वहां का माहौल किसी नरक से कम नहीं लगा रहा था, और उस नरक का राजा इस वक्त साहिल लग रहा था। नील जानता था कि साहिल का गुस्सा इस वक्त बर्दाश्त से बाहर है। इतने में एक लडिच का डरते हुए बाहर आया। उसके हाथों में पेन ड्राइव थी। उसने साहिल को देखकर डरते हुए कहा, सॉरी सर, वो मैंने ये किसी के कहने पर। वो इतना बोल पाया था कि साहिल ने सामने की दीवार पर उसका सर दे मारा। ये देखकर वहां सब घबरा के एक तरफ हो गए। देव ने मन में कहा, सर एक लड़यचकी के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक जमीन के लिए। कमाल है, उन्हें जमीन के लिए पागल होते ऐसे आज देखा है। बाप रे, इस शैतान से इसे बचा लेना भगवान। ये कहते हुए वो घबराया हुआ सा वहां खड्डा था। साहिल ने उसका कलर पकड़ के कहा, किसने बोला था? ये सारी पिक कहाँ से मिली, बोल। उसकी आंखें इस वक्त शैतान की लाल आंखों की तरह लग रही थीं। अपूर्वा ये देखकर घबरा गई थी। साहिल का ऐसा गुस्सा उसने आज पहली बार देखा था। उस लड़के ने कहा, जी वो कोई लड़ डिच की थी। मैं नाम नहीं जानता हूँ। फोन पर बात हुई है, और फोन पर डील हुई थी कि मैं अगर ये काम करूंगा तो वो मुझे पैसे देगी। मैंने ये सब पैसों के लिए किया, क्योंकि मुझे जरूरत थी। मैंने कुछ भी अपने से नहीं किया। साहिल ने उसका फोन उसके पॉकेट से निकाला और देव को देते हुए बोला, फोन चेक करो, और जो भी है, आज उसने साहिल सिंह के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की है, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। उसकी बात पर देव ने फोन लिया और अपने काम में लग गया। साहिल ने कहा, लगता है आप सबने सुना नहीं। माफी मांगे आप सब लोग मेरी होने वाली बीवी से। उसकी बात पर सब धीरे धीरे घबरा के आकर माफ मांग रहे थे। साहिल ने अपूर्वा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर निकल गया। बाकी सब भी उसके पीछे निकल गए। साहिल ने अपूर्वा को कार में बैठाया और सीट बेल्ट लगा के ड्राइवर से चाबी ले लिया और खुद गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उनके पीछे आए सब ये देख रहे थे। अनाया ने कहा, भैंस की आंख, ये वाला कांड कब चला बे? मतलब बड्डे भैया और अप्पू प्यार करते हैं, शादी तक बात पहुंच गई, और साला हम सबको यहाँ पता ही नहीं है। सोम्या ने कहा, हाँ यार, मतलब हम उसके दोस्त हैं, और हमें नहीं पता ये सब कब हुआ। अप्पू तो हमेशा हमारे साथ रहती थी, तो ये सब कैसे हुआ? साहिल भाई ने अपूर्वा से शादी का अनाउंसमेंट कर दिया। स्वरा ने कहा, मैं नहीं मानती, जरूर बात कुछ और है, और मुझे वो जानना है। अगर ऐसी बात होती तो अप्पू हम सबको बताती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो साहिल भैया ने ये क्यों कहा? बात करना होगा, घर चलो। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठी। बाकी सब भी बैठकर वहां से निकल गए। इधर साहिल गुस्से में गाड़ी चला रहा था, और अपूर्वा अभी तक रोए जा रही थी। साहिल ने एक सुनसान पहाड़ी पर गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। उसने दूसरी तरफ से दरवाजा खोला और अपूर्वा को बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर गाड़ी से लगा के खड्डा हो गया। अपूर्वा अभी तक रोए जा रही थी। साहिल ने उसे देखकर कहा, रोने बंद करे। पर अपूर्वा का रोना बंद नहीं हो रहा था। साहिल ने गाड़ी पर एक हाथ मारा तो अपूर्वा घबरा गई। साहिल ने उसके दोनों बाजू कस के पकड़ के कहा, मैंने बात संभाल ली है ना, तो क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कोई तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचेगा। अब रोना बंद करोगी? अपूर्वा ने अपनी गीली हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा, आपने झूठ बोला। मुझसे बिना पूछे एक ऐसे रिश्ते के बारे में सबसे कह दिया,
जिसका वजूद मेरे ज़हन में दूर-दूर तक नहीं है। मैं आपसे प्यार नहीं करती और आपने सबके सामने शादी के लिए कह दिया। ये सब जो हो रहा है सिर्फ़ आपकी वजह से हो रहा है। आप ना मेरे पास आते ना ये सब होता। आपकी वजह से मुझे वो सब सुनना पड़ा। लोगों ने मुझे ना जाने क्या-क्या कहा, सिर्फ़ आपकी वजह से। और कहते हैं आपने बात सँभाल ली? नहीं, आपने और बात को बिगाड़ डिश दिया। मेरे दोस्त, स्वरा, क्या सोचेंगे सब? इसका आपको अंदाज़ा है। कैसे मैं सबको फ़ेस करूँगी? आपने तो कह दिया और बात ख़त्म। दूर हेट। हमसे? ये बोलकर वो उसे तेज़ धक्का दी, तो साहिल कुछ दूर जाकर खुद को सँभाल के खड़ा हो गया। उसने देखा अपूर्वा गुस्से से उसे देख रही थी। अपूर्वा ने कहा, कितनी बार आपसे कहा अपनी हद में रहे। आपको तो हर चीज़ मज़ाक लगती है। आपके लिए हर बात ज़िद से शुरू और ज़िद पर ख़त्म हुई। पर मैं कोई चीज़ नहीं जिसके लिए आप ज़िद करें और वो मिल जाए। और आपने जो कहा उसके वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फ़ेस करनी है आप सोच नहीं सकते। क्या जवाब देंगे आप अपनी बहन और भाई को, लोगों को? और आपकी वो गर्लफ्रेंड क्या बोलेंगे? कब आपको मुझसे प्यार हुआ? बताइए, कब हमारी शादी होने वाली बात हुई? कब आपको मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? सोचे रियान जी को पता चलेगा तो क्या होगा? कितना दिल टूटेगा? आप अपने गुस्से में वो कर आए जो नहीं करना चाहिए था। अपूर्वा बोले जा रही थी। साहिल उसके पास गया और उसके हिलते हुए होठों को अपने होठों में कैद करके उसे शांत करा दिया। अपूर्वा उसके ऐसे एकाएक पास आने से सहम गई और उसे पीछे धकेलने लगी। पर साहिल उसे छोड़ा ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद साहिल उसके होठों से दूर हुआ और उसके चेहरे को एक हाथ में पकड़ के उसकी कमर कस के पकड़ के उससे बोला, आपको जानना है प्यार कब हुआ? जब पहली बार आपको देखा। ये आपका तील मुझ अपनी तरफ खींच गया। क्योंकि यही था जिस पर मेरी नजर गई थी। क्योंकि आपका पूरा चेहरा तो घूंघट में था। उस वक्त चेहरा नहीं देखा पर खिंचाव हुआ था। हर रात बंद आंखों में आपका ये तील आकर मुझे सताता था। मैं खुद नहीं जानता वो ऐसा क्यों था। पर फिर आपको देखा, आपको देखने का मन बार बार किया। आपसे बात करना अच्छा लगा। आप अब सांसों से ज्यादा जरूरी हो गई है। अक्सर इस बेचैन दिल को आप राहत दे जाती है, मुझे सुकून देती है। आशिकी आ गई मुझे आपके आने से। अब आप चाहे या नहीं, लेकिन आप मेरी हैं अपूर्वा। ये कहते हुए उसने उसके माथे से अपना माथा लगा दिया था। अपूर्वा, ये सुनकर गुस्से में उसे देखे जा रही थी। क्या करेगी अपूर्वा ये सब जान के? क्या साहिल को उसकी मोहब्बत मिलेगी? क्या होगा जब रियान ये सब जानेगी? जानने के लिए अब रहते रहे। अपूर्व ने उसकी बात सुनकर उसे धक्का दिया और कहा, मिस्टर राठौर, मैं कोई चीज नहीं। जिस पर दिल आया तो वो आपकी हो गई। मैं इंसान हूँ। मेरी पसंद नापसंद मायने रखती है और मैं आपको पसंद नहीं करती, आपको नहीं चाहती। इसलिए आप मेरे साथ चलेंगे और जो कुछ भी झूठ बोला आपने, उसे आप ठीक करेंगे। चले। ये बोलकर उसने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगी तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसे कस के पकड़ के कहा, अपूर्वा जी, मैं किसी की सुनता नहीं। आदत नहीं है। प्यार से बोल चुका और अब बात है जिद पर आने की। तो सुने, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन में आपकी मुझसे शादी होगी। मैं आपको अपना बनाऊंगा। और हाँ, आपको आना होगा मुझसे शादी करने, वरना जानती है क्या होगा। उसके ये कहने पर वो उसकी तरफ देखने लगी तो साहिल एक डेविल मुस्कान देते हुए बोला, मैं अपनी पसंद पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता हूँ। होने वाली बीवी और आपकी दोस्त मेरी बहन शायद अखिल से प्यार करती है और मैं चाहूँ तो उनकी शादी करवा सकता हूँ और नहीं भी। आप सोच ले क्या करना है, क्योंकि मुझे आप चाहिए और आपको सब खुश। अगर आप मेरी नहीं हुई 2 दिन में, तो तीसरे दिन सबकी लाशें जंगल में होंगी। जंगली जानवर उन्हें नोच के खा रहे होंगे। उसकी बात पर अपूर्वा उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे आप इतने पत्थर दिल हो सकते हैं? आपकी बहन है वो, उसकी खुशी भी आपके लिए मायने नहीं रखती है। कैसे आप कर सकते हैं ऐसा? कैसे? ये कहते हुए वो रो दी, तो साहिल ने उसके चेहरे को पकड़ के माथा उसके माथे से लगा के कहा, जब मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे मेरी पसंद नहीं मिलेगी, मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी, तो मैं किसी को कुछ नहीं लेने दूंगा। सब कुछ छीन लूंगा। आप देख लें, क्या करना है आपको? क्योंकि मैं अपने वादों का पक्का हूँ और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। ये कहते हुए उसने आंखें खोल के उसे देखा तो अपूर्वा की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया।
इधर सब साहिल के घर पहुंच गए थे, पर वो दोनों घर में नहीं थे। सौम्या ने कहा, ये ठीक है, हम इनसे बात करने आए और तोता मैना तो गायब है। साला कोई बताएगा हो क्या रहा है? मतलब पहले ऐसे ही सबके सामने शादी के लिए कहना, अब गायब है। हाँ, क्वालिटी टाइम बिता रहे होंगे। एक हमें देखो, हम झटके खा के खड्डे हैं। आने दो एक बार तब बताऊं सप्पू को। अनाया ये कहते हुए सोफे पर बैठ गई। नील ने देव को आते हुए देखा और सबसे बोला, मैं अभी आया। ये बोलकर वो देव के पास गया और उससे बोला, बात करनी है चलो। ये बोलकर वो स्टडी रूम में चला गया। देव उसे देखकर मन में कहा, लो एक शैतान कम था जो इन्हें भी भेज दिए। अब ना जाने क्या होगा। ये सोचते हुए वो स्टडी रूम में आया। नील ने उसे देखकर कहा, मुझे सब जानना है, आखिर ये हो क्या रहा है और भाई ने क्यों अपूर्वा से शादी की बात की है? बताओ मुझे देव। उसके ये कहने पर देव घबरा के इधर उधर देखने लगा। नील ने गन निकाल के बगल में रखा तो देव की आंखें फैल गईं। उसने कहा, वो बॉस को जमीन चाहिए लखनऊ वाली, जो अपूर्वा जी के नाम है। वही उस जमीन को बॉस को दे सकती है। उस जमीन की कीमत इस वक्त 20 करोड़ से भी ज्यादा है। बॉस ने उस जमीन को लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ओनर जो अपूर्वा जी थी वो मिल नहीं रही थी। तब बॉस ने उन्हें खोजने के लिए कहा। खोजा तो पता चला वो यहाँ है। उनकी तस्वीर देखकर बॉस ने जिद कर ली कि वो ये जमीन लेकर रहेंगे और शायद आज मौका मिल गया। उसकी बता सुनकर वो बोला, तो भाई उस जमीन को पैसे देकर भी तो ले सकते हैं ना? उसके लिए शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैडम जमीन नहीं बेचना चाहती है। उन्होंने रणधीर रघुवंशी साहब से बात किया तो पता चला कि उन्होंने साफ मना कर दिया है और जमीन से दूर रहने को कहा। सर को इस बात पर गुस्सा आया। स्विंग उन्होंने तब अपूर्वा जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला कि उनके 23 साल की होने पर उन्हें सारी जायदाद मिल जाएगी, पर उसके लिए उनका शादीशुदा होना जरूरी है। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि इस क्लोज को उनके चाचा जी ने छुपवा दिया था, पर हमने निकलवा लिया। अब सर उनसे शादी करना चाहते हैं और उनके 23 साल होते ही अपूर्वा जी को उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उसके बाद बॉस जमीन के पेपर पर उनके साइनर ले लेंगे, जिससे वो जमीन उनकी हो जाएगी। बस इसलिए बॉस ये सब कर रहे हैं। देव ये बोलकर एक लंबी सांस लेने लगा। नील उसकी बात सुनकर अपने माथे को रगदनने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त जो हो रहा है उसे कैसे समझे और क्या माने, सही या गलत। तभी बाहर से उसे आवाज आई। वो देव के साथ बाहर आया तो देखा साहिल अपूर्वा के साथ वापस आ गया था। साहिल ने सबको वहां देखा तो समझ गया कि सबको एक्सप्लेन करना होगा। दिव्या ने कहा, भाई आप हमें समझा सकते हैं कि ये सब क्या है? क्योंकि जहां तक हमें पता है आप रियान के साथ रिलेशनशिप में हैं और ऐसे में आपने सबके सामने अपूर्वा से शादी का ऐलान कर दिया। और अप्पू ये सब कब हुआ? हमें क्यों नहीं पता है? तुझे और भाई को मिले बस कुछ 2 महीने या 2.5 महीने हुए, उसमें प्यार हुआ और शादी की बात भी। इस पर स्वरा ने कहा, हाँ अप्पू, कब हुआ ये सब? बोल मुझे, तूने कभी नहीं कहा इस बारे में। ये सब सुनकर साहिल बोला, अरे बस बस, आप सब तो एकदम से ही उस पर टूट पड़े। उसे बैठने दे और हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। आओ अपूर्वा बैठो। ये कहते हुए वो उसे लाकर सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। सब लोग सामने के सोफे पर बैठ गए। साहिल ने कहा, मैं अपूर्वा से 3 साल पहले इलाहाबाद स्टेशन पर मिला था। उसकी इस बात पर स्वर्रा और अपूर्वा दोनों उसे देखने लगे। साहिल ने इलाहाबाद का नाम इसलिए लिया क्योंकि अपूर्वा ने किसी को भी लखनऊ से होने की बात नहीं बताई थी। वो वापस से सबको देखते हुए बोला, उस वक्त वो भी स्वरा के साथ मनाली के लिए आ रही थी। उस वक्त जब इन्हें देखा तो जानता नहीं था, बस इनकी एक झलक मन में बस गई। उसके बाद ये मुझे नहीं मिली। उस दिन जब ये वापस से सामने आ गई तो मेरा मन जैसे सुकून से भर गया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये नहीं पता था। फिर इनका यहाँ रुकना, इनसे बात करना हमें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मैं उनके और ये मेरे करीब आ गई। जिस दिन इन्हें गोली लगी उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, पर इन्हें सही सलामत देखकर मैं शांत था। उसकी शांत वाली बात पर देव ने उस दिन को याद करते हुए मन में कहा, शांत? ऐसा कौन सा शांत है सर, जो वो सब किया? मतलब अगर गुस्से में होते तो? बाप रे! ये बोलकर उसने गले को गिला किया। साहिल ने कहा,
उसी दिन हमने इनसे दिल की बात कही और उसके बाद इन्होंने भी हमारे दिल के प्रस्ताव को मान लिया और फिर हमने शादी करने का सोचा। आज आप सबको बताने वाले थे, पर फिर ये सब हो गया और उस वक्त मुझे बस ये लगा कि अब छुपाना ज़रूरी नहीं है। ये कहकर वो अपूर्वा की तरफ देखने लगा। अपूर्वा गुस्से में नज़रें नीचे कर ली। स्वरा ने कहा, पर मुझसे भी नहीं कहा तूने कुछ? अरे वो इसलिए, क्योंकि हम आप सबको आज बताने वाले थे। मैंने कहा ना, इसलिए मैं वापस आया था। लेकिन मैंने देखा तो ये सब हो चुका था। सॉरी आप सबको। साहिल के ये कहने पर स्वरा ने कहा, अरे नहीं बड्डे भैया, कोई नहीं। मैं तो खुश हूं कि मेरी जान ने किसी को चुना तो सही, नहीं तो मुझे लगा था मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। उसकी इस बात पर अनाया ने कहा, अपूर्वा के यहाँ बोलने पर तू कैसे बची? अरे अब ये शादी करेगी तो मेरी भी होगी ना। वैसे एक घर में होती तो ज्यादा अच्छा होता। सपना तो यही था। ये कहते हुए उसकी नजर नील पर गई तो उसके शब्द धीरे होने लगे। नील ने इशारे से पूछा, रियली? उसके इस इशारे से वो बोली, पर कोई नहीं, अब हर कोई आप जैसा नहीं होता ना बड्ढे भैया। मैं तो अप्पू से दूर रहकर भी खुश रहूंगी, क्योंकि वो आपके पास खुश रहेगी। हम बहुत खुश हैं क्यों बे? सही बोला ना? उसके ये कहने पर सब खुशी से हाँ बोले। अनाया ने जग में से पानी ग्लास में लेते हुए बोला, बस यार, अब सब अच्छा है। रात बीतने से पहले सब अच्छा हुआ। अब सो जाते हैं। ये कहते हुए वो पानी पीने लगी। तभी साहिल ने कहा, 2 दिन बाद हमारी और अपूर्वा की शादी है। उसकी बता पर अनाया के मुंह से सारा पानी बाहर आ गया। बाकी सब आंखें बड्ढी करके मुंह खोले देखे जा रहे थे। अखिल ने कहा, लगता है बड्ढे भैया ने आज शोक्ट देकर मारने का प्लान बनाया है। देखे सर, हर चीज धीरे धीरे मत कहे, ऐसे अटैक आ जाएगा। स्वरा ने कहा, शादी? वो भी इतनी जल्दी? लेकिन क्यों? बाबा को तो अभी तक ये नहीं बताया कि अपूर्वा को कोई पसंद है, और आप तो शादी की बात कर रहे हैं, वो भी 2 दिन के अंदर। साहिल ने कहा, बात यह है कि ये जो बात उठी है वो दूर तक तो पक्का जाएगी और इस तरह बात बिगड़ सकती है। दूसरी बात है, मेरे दुश्मन बहुत है, इसलिए अब खतरा अपूर्वा पर भी बढ़ गया। पहली की बात अलग थी, पर अभी नहीं। इसलिए मैंने सोचा 2 दिन में शादी कर ले हम। उसके बाद मिस्टर रघुवंशी को भी बता के सब समझा देंगे। क्यों, सही है ना? उसकी बात पर अपूर्वा ने कहा, मुझे बाबा से बात करना है और उन्हें सब बताना है। उसके बाद ही कुछ होगा। स्वरा, मुझे घर जाना है। साहिल उसकी बात को समझ रहा था। उसने कहा, अपूर्वा आज यही रहो, क्योंकि रात बहुत हो गई है और ऐसे में जाना अच्छा नहीं है। दिव्या सबको कहे आज यही सो जाए। ये कहकर वो अपूर्वा के माथे को चूम के बोला, गुड नाइट माय लव। ये बोलकर वो चला गया और बाकी सब मुस्कुरा के उसे देखे जा रहे थे। अपूर्वा उसके जाते ही जाने को हुई तो दिव्या ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं होता है अप्पू कि तू मेरी दोस्त के बाद अब भाभी बनेगी और फाइनली उस रियान चुड़ैल से जान छुट गई। मैं बहुत खुश हूं। ये कहते हुए वो उसके गले लगा गई। सब खुशी जाहिर।